बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है उसका यूनिट नंबर 6 चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 6.4। एज़ यूजुअल नई एक्सरसाइज से पहले नई डेफिनेशंस, नए फार्मूले, तो जो फार्मूले और डेफिनेशंस इसमें इस्तेमाल होंगी पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप सीक्वेंस के बारे में पढ़ते आए हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो अब सीरीज़ का आगाज़ होता है। अब सीरीज़ क्या होती है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर प्लस का निशान लगा दें तो वो क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। मसलन फ़र्ज़ किया ये अगर आपके पास सीक्वेंस है 1, 3, 5 सो ऑन, ये आप कॉमे की बजाय यहां पे अगर प्लस का निशान लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो फिर सीरीज की डेफिनेशन क्या हुई, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर दे इज कॉल्ड द सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीरीज। एग्जाम्पल्स मैंने दे दी हैं 1 + 3 + 5 सो ऑन एंड 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, क्योंकि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है। अरिथमेटिक सीरीज, अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर देंगे तो जो सीरीज हासिल होगी उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो डेफिनेशन फिर क्या होगी, द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस is called arithmetic series. Arithmetic series. For example, ये हमारे पास है a1 पहली टर्म है, प्लस इसके अंदर d जमा कर दिया तो दूसरी टर्म आ गई, इसके अंदर फिर d जमा कर दिया तो तीसरी टर्म आ गई, एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म क्या होगी, a1 + n-1 इंटू d। तो ये था कंसेप्ट सीरीज के बारे में। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमने सीरीज की टर्म्स को जमा करना हो, ऐड करना हो, तो ऐड करने का प्रोसेस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। ये है जी अगला टॉपिक हमारा। अब एक प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ क्या है कि Sn = n/2, ये इस चीज़ का प्रूफ करेंगे और इस फार्मूले को आगे हम इस्तेमाल करेंगे। Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ये वाला फार्मूला है, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं हम। ये अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स को ऐड करने का फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। जब आप अरिथमेटिक सीरीज की बात करते हैं तो कोई ना कोई तो इसकी पहली टर्म होगी और कोई ना कोई इसका कॉमन डिफरेंस होगा। मैंने सपोज कर लिया कि a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d कॉमन डिफरेंस, और फर्ज कर लिया कि Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, और फर्ज कर लिया कि अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स को ऐड करने से जो आंसर आता है वो Sn है। तो लिहाजा फिर Sn किसके बराबर होगा, Sn ही हमने कैलकुलेट करना है। देयरफॉर Sn = अब ये देखें, पहली टर्म क्या है a, इसमें d जमा कर देंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, इसमें एक और d जमा कर देंगे तो अगली, यानी d जमा करते जाएंगे अगली टर्म आती जाएगी, एंड सो ऑन। 3 टर्म्स काफ़ी है मेरा ख्याल है, प्लस सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ।
आखिर में जाके आ जाएगी जी nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखें कि a और a1 एक ही चीज़ के दो नाम हैं, चाहे a1 यूज़ कर लें चाहे a यूज़ कर लें फॉर द फर्स्ट टर्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ का नाम जो है, ये जो nth टर्म है, इसका ये लंबी टर्म है, इसका मैं नाम सपोज कर लेता हूँ l, ठीक है। लेट l इज इक्वल टू लेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो nth टर्म है इसका नाम मैंने रख दिया l, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि देयरफॉर अबव सीरीज बिकम, देयरफॉर अबव सीरीज कैन बी रिटन एज, नई शक्ल क्या होगी इसकी, नई शक्ल होगी जी इसकी Sn इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन ज़रा गैप के साथ लिख रहा हूं। आखिर में जाके आएगा मेरे पास यहां पे, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, l, ये मैंने यहां पे लिख दिया l। अच्छा, अगर हम d ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म आती जाती है, इसमें से d माइनस करेंगे तो पिछली टर्म आ जाएगी ना, d माइनस करेंगे तो a प्लस डी, इसमें से d माइनस करेंगे तो a। अगर d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछली टर्म आएगी, अगर d ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी। अब ये l है तो इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, l माइनस डी के बराबर, और इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर होगी, l माइनस 2d के बराबर, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये इसकी पहली 3 टर्म्स, ये इसकी आखिरी 3 टर्म्स आ गई। इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 1। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1। अब इसकी तरतीब उल्टा देते हैं। 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप, उल्टी तरतीब दे दें। जो आखिरी वाली टर्म है ना उसको सबसे पहले लिख दें। सबसे पहले लिखें आप l, यहां पे आ गया जी l, यहां पे आ जाएगा सेकंड लास्ट टर्म l माइनस डी, फिर l माइनस 2d, l माइनस 2d प्लस सो ऑन, आखिर में a प्लस 2d आएगा, a प्लस 2d के बाद कम होते होते a प्लस डी प्लस a आ जाएगा। हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, याद रखें कि हमने Sn कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है कि आंसर इसके बराबर आता है। अगला स्टेप है, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। ये पॉइंट जरा नोट करने वाला है, दोनों को ऐड करेंगे तो Sn जमा Sn मिलके किसके बराबर आ जाएगा, 2Sn के बराबर आ जाएगा, 2Sn। गौर से देखना जरा भाई इसको, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो a में l जमा हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद पहली टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस l, यहां पे लिख दिया a प्लस l। उसके बाद a प्लस डी है और a माइनस डी है, दोनों को जमा करेंगे, d से कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर क्या आ जाएगा आपका, a प्लस l। उसके बाद जब आप इन दोनों टर्म्स को जमा करेंगे 2d से कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर क्या आ जाएगा, a प्लस l एंड सो ऑन। जब आप इसको जमा करेंगे तो 2d से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा l प्लस a या a प्लस l। इसको जमा करेंगे d से कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर आ जाएगा a प्लस l। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर फिर आ जाएगा a प्लस l। तो हर टर्म का आंसर क्या आएगा,
ए प्लस एल ही आएगा n टाइम्स, ये आगे जगह नहीं है, n मरतबा ए प्लस एल जमा ए प्लस एल जमा ए प्लस एल आएगा। अच्छा, अब ये देखो जरा, अगर ए प्लस एल और ए प्लस एल लिखा हो, दो दफा लिखा हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ ए प्लस एल, लिख सकता हूं। अगर ये 3 दफा लिखा हो, ए प्लस एल जमा ए प्लस एल जमा ए प्लस एल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ए प्लस एल। अगर ये 4 दफा लिखा होगा तो 4 इंटू ए प्लस एल, और अगर ये n दफा लिखा होगा तो किसके बराबर आएगा, n इंटू ए प्लस एल। राइट 2sn, तो sn किसके बराबर आ गया, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। एक तो फार्मूला हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, इसको हम an के साथ भी तो डिनोट करते हैं ना, an, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि l की जगह पे हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an। एक फार्मूला ये आ गया, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगा के तो n टर्म्स का सम निकाल लिया करेंगे। पहली टर्म, ठीक है, ये फार्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, n/2 इंटू पहली टर्म प्लस nth टर्म, पहली टर्म प्लस nth टर्म को n से मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड कर दें। उसके बाद फिर एक और फार्मूला जो ये वाला है, ठीक है ना, इसको हमने साबित कर दिया कि ये बराबर है n/2 इंटू a प्लस an के बराबर। अच्छा, अब an की वैल्यू पुट कर दो, बट an या l एक ही चीज के दो नाम, ये बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो Sn किसके बराबर आया, n/2 इंटू a प्लस an की जगह पे आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरे लफ्जों में Sn किसके बराबर आ गया, n/2 a जमा a मिलके बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आ गया। इसमें आप a या a1 एक ही चीज के दो नाम हैं। हो सकता है कि बुक में ऐसे लिखा हो तो परेशान नहीं होना, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये आ गया और एक फार्मूला आ गया n/2 इंटू a1 प्लस an। ये फार्मूले आपने Sn के याद कर लेने हैं। आइए अब इनको इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 6.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम द सीरीज। इस सीरीज को सम करना है, टर्मों की तादाद है 20। दूसरा पार्ट है, इसका सम करना है, टर्म्स की तादाद है n। अच्छा, फार्मूला है हमारे पास, दो फार्मूले हैं ना। एक तो फार्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फार्मूला है, अगर अर्थमेटिक सीरीज़ हो तो n/2 इंटू a प्लस an, यानी a1 प्लस an। ठीक है, यहाँ पे देखें a1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। d किसके बराबर है, 6 माइनस 3। ये आपने चेक कर लेना कि सीरीज जो है अर्थमेटिक है भी या नहीं। अगर अर्थमेटिक होगी तो फार्मूले ये लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। और टर्म्स की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 20 हैं। फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2। पहला फार्मूला है a1 प्लस an। an जो है वो अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, A20 हमारे पास मौजूद नहीं है।
तो इसलिए फार्मूला फिर क्या लगेगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें 20th टर्म का पता होता तो फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हमें nth टर्म का पता नहीं है तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। n/2, n से मुराद क्या है, 20/2। A1 है आपके पास 3, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 20, -1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 20 से कट गया, जवाब आ गया 10, ब्रैकेट में आ गया 3 जमा 20 में से 1 गया 19, 19 को 3 से ज़रब दिया, 19 3 57, 57 प्लस 3 जवाब आ गया 60, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 600। तो इसकी 20 टर्म्स का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, 600 के बराबर आएगा। यहाँ पे अब देखें A1 किसके बराबर है, A1 या A एक ही चीज़ के दो नाम हैं, 4/√5। D किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4/√5। इसका एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 - 4 बटा √5 इज इक्वल टू 1/√5। डी निकाल लिया हमने, डी इज इक्वल टू, डी आ गया हमारे पास 1/√5। और टर्म्स की तादाद कितनी है, n, n यहाँ पे n के बराबर ही है। फार्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब nth टर्म का हमें पता नहीं है कि सो ऑन इसकी nth टर्म किसके बराबर होगी, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता। इसी फार्मूले के साथ करेंगे हम, n की जगह पे n ही आएगा ओवर 2, 2 इंटू a की जगह पे आ गया 4 ओवर √5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे आ गया 1/√5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n/2, 4 2s are 8 प्लस 8/√5, 8/√5 प्लस n-1/√5। अब √5 इसका एलसीएम आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू, Sn इज इक्वल टू n/2, 8 प्लस n-1 ओवर √5। 8 में से 1 गया, बाकी रह गए 7, n/2 7 प्लस n ओवर √5। तो ये आपका आंसर आ गया जी, n इंटू n प्लस 7 ओवर 2 इंटू √5। ये आ गया जी n टर्म्स का सम। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, Sn मालूम करना है। ये गिवन डाटा है, पहली टर्म है, nth टर्म है और an दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास Sn मालूम करने के ना दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हर सवाल के ऊपर लग जाता है, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू पहली टर्म प्लस nth टर्म, ये किसी किसी के ऊपर लगता है जिसमें an दी होगी। अब यहाँ पे देखें a1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है। d हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एज वी नो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस n। अब n कितना है यहाँ पे, 25 के बराबर है, 25/2। a1 की जगह पे आ गया 4,
जमा n की जगह पे आ गया 25। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे an आना था भाई, an फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था, और an हमारे पास है 100। ठीक हो गया। तो ये आ गया जी 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 104। 104। अब 104 को जब इसके साथ हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 52, 25 इंटू 52, 25 इंटू ये से कट के 52 आ जाएगा। तो 52 को 25 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 50, हसला है 5, 5 5 125, 130 आ गया जी। तो ये आ जाएगा जी 1300 आ जाएगा जिसका आंसर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डी मौजूद है हमारे पास, an मौजूद नहीं है, तो इस पार्ट में ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है। तो अगर nth टर्म दी होगी और पहली टर्म दी होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, और अगर पहली टर्म के साथ n और d दिया होगा तो ये वाला फार्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n की जगह पे आया 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a या a1 बात एक ही होती है। a1 की जगह पे 40 आ गया, n की जगह पे आ गया 20, -1 इंटू डी की जगह पे आ गया -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 को 2 पर तकसीम किया 10, 4 दूना 80, जमा 19, 19 को -3 से रख दिया तो -57, -57 तो 17 3 23 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे, 23 को 10 से ज़रब देंगे तो जवाब आ गया 230। अब फार्मूले के मुताबिक जो है ना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि Sn का फार्मूला है n/2, n तो हमारे पास है a1 प्लस an, a1 हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास Sn है। तो फिर फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा a1 निकालने के लिए। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला आप लगा लें पहले। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52 इज इक्वल टू a1 आपने कैलकुलेट करना है, n आपके पास है 21, -1 इंटू डी की जगह पे आ गया -4। तो a1 प्लस 21 में से 1 गया, बाकी रह गया 20, 20 को -4 से ज़रब दिया तो आ गया -84, प्लस 20 -80 आ गया, सॉरी। तो a2 किसके बराबर आ गया फिर हमारा, 52 जमा 80 इज इक्वल टू a1। तो a1 आ गया जी हमारे पास, 80 को जब 52 में जमा करेंगे तो जवाब आएगा 132। लो जी, a1 हमारा आ गया 132। अब फार्मूला हम लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। n/2, n की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए ज़रा, n हमारे पास 21 दिया हुआ है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें आप। ठीक है। अब कोई भी दोनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Sn इज इक्वल टू n है हमारे पास 21 बटा 2, a1 है मेरे पास 132 जमा an मेरे पास है 52। 132 में 52 जमा किए तो जवाब आ गया 184। 21 बटा 2 इंटू 184। 184 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 9 18, तो 2 दूनी 4। अब हम 21 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 1932। अच्छा, अब यहाँ से अब मेरे जहन में ये एक और बात आई है कि अगर हम इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो हमारे पास डी मिस था ना,
तो अगर हम पहले ये वाला फार्मूला लगा लें, ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वाला फार्मूला लगाने के बाद हमें A n की जगह पे आ जाएगा 100, A1 की जगह पे आ जाएगा 4, n की जगह 25 और d हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद भी फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई एम फुली होपफुल को आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, A1 फर्स्ट टर्म निकालनी है फॉर द अर्थमेटिक सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस दिया गया है, टर्म्स की तादाद दी गई है और SN दिया गया है। तो फार्मूला, अब चूंकि SN दिया गया है तो हमने निकालना है A1। ठीक है, ये D हमारे पास है 8 के बराबर, N 19 के बराबर है और SN हमारे पास है 1786 और A1 हमने कैलकुलेट करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला फार्मूला ठीक रहेगा। SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2A A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 या A बात एक ही होती है। SN की जगह पे आ गया 1786, n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 19 हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू A1 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, n हमारे पास है 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 8, 19 माइनस 1 इंटू 8। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1786 को 2 से ज़रब दे दें कि रहने देते हैं, अभी मेरा ख्याल है 2A1 प्लस 9 में से एक के बाकी रह गए 18, 18 को 8 से ज़रब दी। तो अब थोड़ा सा ज़रा मैं कैलकुलेटर पर सिंप्लीफिकेशन कर लूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी लंबी नज़र आ रही है। ये सारी कैलकुलेशन आगे कैलकुलेटर की थी, मैंने कर ली है। 1786 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3572 आ गया। 19 इंटू 2A1 प्लस 144 रह गया। फिर 19 के साथ डिवाइड कर दिया, ये 2A1 प्लस 144 डिवाइड करने के बाद 188 आ गया। फिर 144 को उठा कर इधर ले आए, 144 में से 88 निकाले, 44 रह गए। 44 को 2 पर डिवाइड किया तो A1 22 के बराबर आ गया और A1 ही आपने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। हाउ मैनी टर्म्स, सीरीज की तादाद की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब है हमने n कैलकुलेट करना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज दी गई है। अमाउंट का मतलब होता है SN, कितनी सीरीज को, इस सीरीज की कितनी टर्म्स को जमा किया जाए कि जवाब हमारा 1071 के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखें हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन सीरीज इज गिवन 96 प्लस 93 प्लस 90 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो A1 हमें दिया गया है, A1 इज इक्वल टू 96 के बराबर और A2 किसके बराबर है, 93 के बराबर। और D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको D मिल जाता है। तो यहाँ से मुझे D मिल गया -3 के बराबर। ठीक है जी, A1 मिल गया मुझे, D मिल गया मुझे, उसके बाद SN गिवन है मुझे स्टेटमेंट के अंदर। SN इज इक्वल टू 1071 और हमने निकालना क्या है, निकालना है हमने n इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी, गिवन डाटा हमारा कंप्लीट हो गया जी, n हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है, अब इसके अंदर SN यूज़ हो रहा है तो D भी है हमारे पास, A भी है, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2A या A1 एक ही बात है। n जो है ये तो हमने फाइंड आउट करना है। SN की वैल्यू है हमारे पास 1071। n wanted to be calculated, we want to calculate this one। 2 इंटू A1 की जगह पे आ गया 96। ओहो, n तो कैलकुलेट करना है, n माइनस 1। D हमारे पास था -3 के बराबर।
डी मैंने -3 कैलकुलेट किया। ठीक है जी, सारी वैल्यूज़ जो मैंने अंडरलाइन की हैं रेड बॉक्स में ऐड की हैं वो सारी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको ज़रब देंगे, 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 7s are 14, तो 2142 आ गया जी इधर। ठीक है, इधर रह गया हमारे पास सिंपल n, इधर ब्रैकेट्स वगैरह खोल देते हैं। आप 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 ने 18 तो 1 19, 192 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 फर्दर दिस इज फर्दर इक्वल टू n इंटू 192 और 3 195 195 आ गया माइनस 3n। अब n के साथ मल्टीप्लाई करो ज़रा, 195n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 2142। काफ़ी लंबा लग रहा है क्वेश्चन यार, इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये 3n स्क्वायर को उठा कर इधर ले आए, 3n स्क्वायर इधर आके बन गया पॉजिटिव, माइनस 195 n नेगेटिव का हो गया और ये इधर 2142 पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल पे कटता है या नहीं। 3 7 कटेगा, डिवाइड बाई 3 तो ये आ गया n स्क्वायर मनफी 3 छिके 18 तो 1 3 5 है 15, 65 n आ गया, जमा 3 7 21, 3 7 21 0 7 6 42 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हमने 706 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो जवाब -65 आए और मल्टीप्लाई करें तो आंसर 706 आए। अच्छा, ये मैंने डिवाइड करके देखा है, ये यहाँ पे गलती है, ये 714 आएगा, 714 और 714 के जो बनेंगे फैक्टर वो 14 और 51 बनेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 51n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n को कॉमन निकाला मैंने, ब्रैकेट में रह गया 14, यहाँ से 51 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रह गया n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और फिर n माइनस 14 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया n माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केसेस ने जन्म लिया, एक आ गया n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया n माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो n किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर आ गया, या फिर n बराबर है 51। तो n की दो वैल्यूज़ आ गई जी हमारे पास, एक आ गई 14 और एक आ गई 51। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब तक जितने भी सवाल किए हैं ना, उसमें से ये पहला क्वेश्चन नज़र आया है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें ये सेट हो सकता है। आइए पहले स्टेटमेंट का जायज़ा लेते हैं। इफ़ 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो जो 3 साइड्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं, तो तीनों साइड्स जो हैं वो आपने मालूम करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ली, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसकी जो 3 साइड्स हमने लेनी है ना, वो क्या होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। तो अगर 3 नंबर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चूज़ करने हो तो एक हम करते हैं A, फिर उसमें D जमा कर देते हैं, और इससे पिछले वाले में जब भी 3 नंबर कंसेक्टिव 3 नंबर आपने लेने हों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो आपने ये लेने हैं। तो इसलिए हम फिर सपोज करेंगे लेट ए बी जो है ये किसके बराबर है, लेंथ ए बी,
ए माइनस डी के बराबर है। लेंथ बी सी जो है ये किसके बराबर है, ये हमने ए के बराबर ले ली। और लेंथ ए सी किसके बराबर आ गई, लेंथ ए सी इज इक्वल टू ए प्लस टी। ये सेंटीमीटर में है सारी लेंथ्स, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसके इधर गिर्द ब्रैकेट ना ही लगाए मेरा ख्याल है, सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तीनों मिलके ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी आर इन ए पी। अच्छा अब देखें, जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है ना, इसमें 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक ए और एक डी। अब ये दोनों हमने ए कैलकुलेट करना है, टारगेट हमारा क्या है, हम ए कैलकुलेट करेंगे और डी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हैं, एक तो ये है कि ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरी चीज़ जो गिवन है इसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर किसके बराबर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। तो ये फिर आ गया पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी। हमारा टारगेट ए और सी कैलकुलेट करने का है, तो जो गिवन चीज़ें हैं उनसे, एक तो पेरीमीटर से और एक जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों कंडीशंस लगाकर हम ए और डी की कीमतें कैलकुलेट करने वाले हैं। ये आ गया ए सी इज इक्वल टू पेरीमीटर किसके बराबर है, 36 के बराबर। अब ए बी किसके बराबर है, ए माइनस डी के बराबर। बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर। ए सी किसके बराबर है, ए प्लस डी के बराबर। अरे वाह, क्या बात है आपकी। यहां से डी डी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आया 3a। 3a इज इक्वल टू 36। 3a इज इक्वल टू 36। तो a किसके बराबर आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 3। a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन काम यहां पे नहीं रुकता, अभी हमें d कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव पेरीमीटर दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं जी अब, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बाय Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ABC का स्क्वायर। राइट राइट, AC आपके पास मौजूद है A प्लस डी की शक्ल में। A प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास है A माइनस डी होल का स्क्वायर, BC आपके पास है A के बराबर, A का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मुझे D मिलने वाला है। ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिलके बन गया ये 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD। राइट राइट, मेरा ख्याल है कि ऐसा करें कि सबको उठाकर इधर ना ले आए, प्लस 2AD सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में चूक कर ले आए, तो ये आ जाएगा, बनेगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD माइनस 2A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2AD। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये इधर आके माइनस 2A स्क्वायर बन गया, ये इधर आके माइनस D स्क्वायर और ये प्लस 2D इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब कुछ कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल हेयर। मनफी 2A स्क्वायर में से A स्क्वायर गए तो बाकी कितने रह गए, माइनस A स्क्वायर। यहां पे हम लिखेंगे माइनस A स्क्वायर, जबकि D स्क्वायर के साथ फिशों
2AD plus 2AD, your answer is 4AD is equal to 0। उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, 4AD को एक तरफ रखें, ए स्क्वायर को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं और ए के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई ए, तो ये आ गया 4D इज इक्वल टू ए। डी ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 12, बट ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो वो यहां पे पुट करेंगे तो 4D किसके बराबर आएगा, 12, तो D इज इक्वल टू, ये से कट गया 3 के बराबर आ गया। डिब्बे में बंद कर दो जी। अब हमारे जो साइड्स थी वो क्या क्या थी, एक थी हमारे पास ए बी, बड़ा प्यारा नाम रखा था इसका हमने, A माइनस डी। ए की कीमत है हमारे पास 12, डी की कीमत क्या है 3, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, इसका नाम क्या रखा था हमने, ए। बी सी किसके बराबर था, ए की कीमत क्या निकाली आपने, 13 है ना, नहीं 12, सॉरी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी विल बी इक्वल टू ए प्लस डी, ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 3, योर आंसर इज 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, एक तो बनी 9 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर, ये आपके पेपर किस साल होने हैं, 2025 में ये शुरू होगा, 2026 में जो पेपर होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ईयर। क्वेश्चन नंबर 6, सम द सीरीज को जमा करना है। अभी तक हमारे पास जो फार्मूला है वो अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थमेटिक सीरीज हो तो उसकी n टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन गौर से देखें ये गिवन सीरीज जो है ये अर्थमेटिक नहीं है। 5 में से 3 निकाला तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2, -7 में से 5 निकाला कॉमन डिफरेंस आ गया -12, -12, -2 -12, 7 में 9 में से 7 निकाले 16, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फार्मूला हमारे पास अभी तक यही है, तो इसलिए हमने कोशिश क्या करनी है कि ये जो गिवन सीरीज़ है इसको किसी तरीके से हम अर्थमेटिक बना लें, और अर्थमेटिक बनाने के बाद जब ये अर्थमेटिक बन जाए तो फिर उसके बाद हम ये वाला फार्मूला लगा के जो इसका सम निकाल लें। अब यहाँ पे देखें आखिर में दिया हुआ है 3n टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लू मिला कि हम इसकी 3 टर्म्स को जमा कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 + 5 - 7, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, पहली 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, फिर अगली 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, 9 + 11 - 13, फिर उससे अगली जो हैं उनके ऊपर ब्रैकेट्स लगा दी, 15 + 17 - 19 प्लस सो ऑन अप टू 3n टर्म्स। अब इस बात का जवाब, क्योंकि आखिर में 3n था तो इसलिए 3 को इकट्ठा किया, अगर 4n होता ना तो 4 टर्म्स के मैंने इकट्ठा करना था। अब ये किसके बराबर आता है ये देखें ज़रा, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 5 और 3 8, 8 में से 7 गए तो बाकी रह गया 1, ठीक है। उसके बाद ये 20 में से 13 गए तो बाकी रह गए 7, प्लस 32 में से 19 गए तो बाकी रह गए 13, अप टू सो ऑन। वे ये तो बड़ा मुख्तसर हो गया काम। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थी हमारे पास, तो 9 टर्म्स की जगह पे अब हमारे पास आ गई हैं 1 2 3, 3 टर्म्स आ गई हैं। 9 टर्म्स थी तो 3 आ गई, तो इसका मतलब है कि इसको 3 पर डिवाइड किया। अगर यहाँ पे 12 टर्म्स होती तो फिर कितनी टर्म्स आ जानी थी, 4 टर्म्स आ जाती। अगर 15 टर्म्स होती,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो फिर 3 3 जमा करते तो हमारे पास 5 टर्म्स आ जानी थी। यानी इसका मतलब है कि इसको 3 पर डिवाइड करें तो बाकी टर्म्स बच जाती हैं। 12 को 3 पर डिवाइड किया 4, तो अब टोटल हमारे पास 3n टर्म्स हैं। तो फिर 3n टर्म्स कम होके कितनी रह जाएंगी, क्योंकि 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना, n टर्म्स। तो अब पहले इनकी तादाद 3n थी, अब इनकी तादाद कितनी हो गई, n टर्म्स हो गई। और गौर से देखो, अब ये बन गई है अर्थमेटिक सीरीज। यहां पे a1 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस 7 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 6, तो इसमें 6 जमा किया ये आ गया, इसमें 6 जमा किया ये आ गया। अब ये आपकी अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। a2 किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो d किसके बराबर होगा, a2 माइनस a1। a2 है आपके पास 7 मनफी 1, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 6, राइट। तो बाकी फिर d की वैल्यू आ गई 6, a1 आपके पास आ गया, d आ गया, n आपके पास n के बराबर ही होगा। तो फार्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। टर्म्स की तादाद n ही है, a1 की जगह पे आएगा 1, n-1 इंटू d की जगह पे आएगा 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 6n माइनस 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2 इंटू 6n मनफी 4। यहाँ से फिर 2 ऊपर से कॉमन निकाला, 2n/2 ब्रैकेट में आ गया 3n माइनस 2, तो 2 से कट गया, आंसर आ गया जी आपका n इंटू 3n माइनस 2। तो इसकी n टर्म्स का सम किसके बराबर आ गया, n इंटू 3n माइनस 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 2। एक्चुअली भी ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप इसके नीचे, ये स्टेप उसके नीचे आना था, लेकिन जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसे आगे कर दिया। पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे, पेपर में आप ये वाला स्टेप इसके नीचे करेंगे, ये वाला स्टेप उससे नीचे करेंगे, ठीक है जी। ये है जी हमारा आंसर। सिमिलरली अब इसको भी हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में 3 वालों को इकट्ठा कर लेंगे। पहले 3 वाले जमा कर लिए, फिर अगले 3 जमा कर लिए, क्योंकि ये भी अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल ये इस पोजीशन में नहीं है कि इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकें, लिहाजा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो अप टू 3n टर्म्स, ठीक है। ये आ गया 4 और 1 5, 5 में से 2 7 के, बाकी रह गए -2, जमा 23 में से 16 गए तो 16 ते 7 23, 7 आ गया जी। उसके बाद ये आ गया 22 और 10 32 9 41, 41 में से 25 गए, बाकी कितने रह गए, 41 में से 25 गए तो बाकी रह गए 6, इधर रह गया 1, 3 रह गए 1, 16 आ गया जी। 16 अप टू सो ऑन। उसी तरह जिस तरह ये 9 टर्म्स थी तो उसकी बजाय कितनी टर्म आ गई, 3। 9 की जगह पे कितनी आ गई, 3, यानी इसको 3 पर डिवाइड किया, ये आ गया। तो 3n टर्म्स होंगी तो कितनी आ जाएगी, इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, n टर्म्स। अब आप गिवन डाटा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे a1 किसके बराबर आ गया, -2, a2 किसके बराबर आया, 7, d किसके बराबर आया, a2 माइनस a1, 7 माइनस -2 9, d किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n, जहाँ पे n के बराबर ही है, n इज इक्वल टू n। फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक 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 ठीक, इसको a1 कह दें। n आपने कैलकुलेट करना, सॉरी n की जगह पे n ही है,
2 इंटू A1 की जगह पे आ गया -2 प्लस n-1 d की जगह पे आ गया 9। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए n/2 ये आ गया -4 प्लस 9n -9, तो ये आ गया n इंटू 9n -13 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स। 20 टर्मों का सम निकालना है विद आरएस टर्म, यानी ए आर हमें गिवन है। आरएस टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आर इज इक्वल टू 3r + 1। ठीक है, जनरल टर्म को हम ए एन के साथ डिनोट करते हैं, तो आरएस को ए आर के साथ डिनोट करेंगे। अच्छा, अब सम निकालना है ना। सम निकालने का फार्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी हमारे पास n होना चाहिए। n हमारे पास है, 20 टर्मों का सम निकालना है आपने। ठीक है, n हमारे पास है। उसके बाद d जो है ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद a हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला लग नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि पहले ये चीज़ें निकाल लेते हैं। A1 निकालने की कोशिश करते हैं और D निकालने की कोशिश करते हैं। ये आरएस टर्म है ना, इसमें अगर मैं R की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ तो पहली टर्म नहीं आ जाएगी मेरे पास। पुट R इज इक्वल टू 1 इन 1, तो पहली टर्म आ गई A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1। आंसर इज 3 और 1 4 आ गया। A1 कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसको तो कर देते हैं डिब्बे में बंद। A1 चाहिए था हमें। अब D निकालने के लिए एक टर्म और चाहिए हमें। पुट R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2 इन 1, तो A2 किसके बराबर आ जाएगा फिर? 3 इंटू 2 प्लस 1, योर आंसर इज 7। तो A2 मेरे पास निकल आया 7 के बराबर। लो जी, अब काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब D किसके बराबर आ जाएगा? D का फार्मूला है A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 है आपके पास 7 और A1 है आपके पास 4, तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। वाह जी वाह। तो इन्हीं दो चीज़ों की तो कमी थी, A भी आ गया और D भी आ गया। N किसके बराबर है मेरे पास? N की वैल्यू उसने कहा है 20 टर्म्स का सम निकालना है। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। डब्बा पैक कर दो। अब फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू, ये देखें फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। 2a1 कर लें जिसको, ठीक है। a और a1 एक ही चीज़ है। Sn निकालना है आपने। n की जगह पे क्या है? n की जगह पे आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू A1 की जगह पे क्या आया? 4। n की जगह पे 20 माइनस 1 इंटू D की जगह पे आया 3। लो जी, 2 को 20 पर डिवाइड किया, जवाब आ गया 10। 4 × 2 8, 20 में से 1 के बाकी रह गए 19, 19 को 3 से ज़रब दिया, 19 × 57, 57 × 10, 57 × 8 65, 65 को 10 से ज़रब दिए तो जवाब आ गया 650। लो जी, इसकी 20 टर्मों का सम किसके बराबर होगा? 650 के बराबर होगा। अच्छा सवाल था। द 5th and 9th टर्म ऑफ AP आर 11 and 17 रिस्पेक्टिवली। 5वीं टर्म 11 के बराबर है, 9वीं टर्म 17 के बराबर है। आपने निकालना है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। सम का फार्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक हो गया। अब n हमारे पास दिया हुआ है 20 के बराबर, 2a1 प्लस n की जगह पे आ गया 20 माइनस 1 इंटू डी।
इसका मतलब है कि A1 और D यहाँ पे मिस हैं। अगर A1 हमारे पास हो और D हमारे पास हो तो फिर हम इस काबिल हैं कि 20 टर्मों का सम निकाल सकें। तो जो गिवन डाटा है उसमें हमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो आइए इन दोनों को A1 और D को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो चीज़ें हमें गिवन है उनका इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ टर्म किसके बराबर दी गई है? फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 के बराबर है। पांचवी टर्म 11 के बराबर, नौवीं 17 के बराबर। फिफ्थ टर्म का फार्मूला इसको A5 के साथ डिनोट करते हैं ना, A5 इज इक्वल टू 11। A5 का फार्मूला है, ये फार्मूला याद है ना आपको, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N की जगह पे 5 पुट करेंगे तो A5 का फार्मूला क्या बनेगा फिर? A1 प्लस N की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू D। अब A11 की कीमत किसके बराबर है? A5 की कीमत 11 के बराबर, इसकी जगह पे 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। इसको मैंने कह दिया कि ये मेरी नंबर 1 इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह की इक्वेशन और बनाएंगे, उसके लिए 9th टर्म लेंगे। 9th टर्म किसके बराबर है? 9th टर्म हमारी है 17 के बराबर। 9th टर्म को हम A9 के साथ डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 17। A9 का फार्मूला क्या होगा? A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। A9 की जगह पे आ गया 17, इसकी जगह पे आ गया 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 8, 9 में से 1 के बाकी रह गए 8। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली हल करके तो A और D कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 है आपकी 11 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, और ये है 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। दोनों को माइनस किया ना जब मैंने, तो 11 और 6 17, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आया माइनस 4D। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? D इज इक्वल टू 6/4 3/2 के बराबर आया। D इज इक्वल टू 3/2। लो जी, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया जी D इज इक्वल टू -6, पूरे कर देते हैं स्टेप, -6 इज इक्वल टू -4D आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और D इज इक्वल टू आ गया 3/2। अब ये जो 3/2 है इसको उठाकर आप 1 में पुट करें या 2 में पुट करें तो आपको A मिलेगा। पुट इन 1 में पुट किया तो 11 इज इक्वल टू A1 इज टू बी कैलकुलेटेड 4 इंटू D की जगह पे आ गया 3/2। ये 2 से 4 से कट गया तो ये आ गया 2, 3 दूनी 6। 11 में से 6 निकाले तो बाकी रह गए 5। A1 की वैल्यू 5 के बराबर निकल आई। D की वैल्यू निकाली थी हमने 3/2, और N की वैल्यू निकाली नहीं थी, ये तो गिवन थी 20। अब हम इस चक्कर में आगे हैं कि 20 टर्मों का सम निकाल सके। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा जी, n हमारे पास है 20, ये वैल्यूज पुट कर दें जरा आप। 20/2 इंटू 2A की जगह पे आ गया 5 प्लस n की जगह पे आ गया 20 मनफी 20 में से एक निकाला, बाकी D की वैल्यू आ गई 3/2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कटने के बाद 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 10 आ गया। 20 में से एक निकाला, बाकी 19 जमा 3, 19 ज़रब 3 57, 57 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे इसको मज़ीद हम हल करते हैं। इस कैल्शियम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा।
20 + 57/2, ये 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 57 और 20 मिलकर 77, 77 को 5 से ज़रब दिया तो जवाब आ गया 385। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी पुरानी बुक में भी था, नई बुक में भी है। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000, यानी 1 से लेकर 1000 तक जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें से ऐसे इंटीजर का सम निकालना है विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 ना 2, जो ना 5 पर तकसीम होते हैं ना 2 पर तकसीम होते हैं। यानी 1 से लेकर 1000 तक जो 5 पर और 2 पर तकसीम होते हैं उनको छोड़ दें, जो बाकी बचते हैं ना उनका सम आपने निकालना है। तो फिर इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 positive integers which are neither divisible, which are neither लो जी, 1 से लेकर 1000 तक जो है ऐसे नंबर जो ना 5 पर तकसीम होते हैं ना 2 पर, उनका सम निकालना है। तो वो नंबर कौन से वाले होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 में से ये 2 पर तकसीम हो जाता है, ये भी 2 पर तकसीम हो जाता है, ये 5 पर तकसीम हो जाता है, ये 2 पर तकसीम हो जाता है, ये 2 पर तकसीम और ये 5 पर। तो जो तकसीम नहीं होते 2 और 5 पर वो है 1 + 3 + 7 + 9। ठीक है, इसी तरह 11 भी तकसीम नहीं होगा, ना 5 पर ना 2 पर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये भी 2 पर तकसीम हो जाता है, ये भी 2 पर डिवाइड हो जाता है, ये 5 पर डिवाइड हो जाता है, ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, ये 5 पर भी डिवाइड हो जाता है, 2 पर भी डिवाइड हो जाता है। हमारे पास बचेगा 11 + 13 + 17 + 19। ठीक है, इसी तरह फिर आगे चलेंगे तो 21 23 17 27 और 29 एंड सो ऑन, चलते जाएं तो आखिर में जाके हमारे पास आ जाएंगे 991 + 993 + 997 + 999। लो अभी ये वो इंटीजर हैं जो ना 5 पर तकसीम होते हैं ना 2 पर तकसीम होते हैं। ठीक है, अब इनकी तादाद जो है वो हमने देखनी है कि इनकी इन टर्म्स की तादाद कितनी है। तो ये आ गया जी हमारे पास जो पहले 10 हैं, पहले 10 नंबरों को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें 4 नंबर ऐसे हैं जो ना 2 पर तकसीम होते हैं ना 5 पे। यानी अगर 10 नंबर होंगे तो ना 10 नंबर, पहले 10 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो ना 2 पर तकसीम होते हैं ना 5 पर। ठीक है, अगर 20 तक देखा जाए ऐसे करके तो 8 नंबर ऐसे हैं, 1 2 3 4, 4 और 4 8। अगर 20 नंबर हों तो उसमें से 8 नंबर ऐसे हैं जो ना 3 पर तकसीम, जो ना 5 पर तकसीम होते हैं ना 2 पर तकसीम होते हैं। ठीक है, तो 10 में से 4, तो अगर इसी तरह इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 नंबर होगा। तो पहले 100 में से 40 नंबर ऐसे होंगे जो ना 2 पर तकसीम होंगे ना 5 पर। तो अगर इसको फिर 10 से ज़रब दे दिया तो 1000 में 400 नंबर ऐसा होगा जो ना 2 पर तकसीम होगा ना 5 पर।
तो इसलिए इनकी तादाद कितनी आ जाएगी, 400 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये जो गिवन सीरीज आपको नजर आ रही है ये अर्थमेटिक नहीं है। 3 में से 1 निकाला बाकी रह गए 2, 7 में से 3 निकाला बाकी रह गए 4, 9 में से 7 निकाला बाकी रह गए 2। ठीक है, तो ये सीरीज जो है दिस इज नॉट अर्थमेटिक सीरीज। तो इसलिए हम Sn = n/2 वाला फार्मूला यहां पे नहीं लगा सकते। इसलिए अब हमारी अगली कोशिश ये होगी कि इस सीरीज को हम अर्थमेटिक सीरीज बना दें, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए। तो फिर जो हमारे पास फार्मूला है Sn = n/2 वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा के तो क्वेश्चन को हम हल कर दें। ठीक है, ये हमारी कोशिश होगी। तो आइए अब हम इसको अर्थमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें जरा, एंड पे दिया हुआ है 400। तो 400 जिस तरह हमने एक पहले क्वेश्चन किया था आखिर में 3n आ रहा था, वो ये एक्सरसाइज का था, क्वेश्चन नंबर था छठा सवाल में आखिर में 3n टर्म्स आ रहा था। तो हमने 3 को इकट्ठा किया था। यहाँ पे 400 है तो लिहाजा 4 वालियों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये पहली 4 को इकट्ठा कर लें आप, 1 + 3 + 7 + 9। पहली 4 को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अगली 4 वाली को इकट्ठा कर लिया, 11 + 13 + 17 + 19। उसके बाद अगली 4 वाली को इकट्ठा कर लिया, 21 + 23 + 27 + 29 प्लस सो ऑन, चलते जाएं 400 टर्म्स हो जाएंगी जी ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको ज़रा जमा करके देखें। 9 के साथ 16, 16 ते 19 ते 21, पहला एलिमेंट आ गया 20 का। यानी इन 4 रकमों को मैंने जमा किया और 4 रकमों की जगह पे सिर्फ एक रकम लिख दी 20। जी मैं बता रहा था कि इन 4 टर्म्स की जगह पे सिर्फ एक टर्म आ गई। फिर इनको ऐड करें ज़रा आप, ये इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 30 60, टोटल हो गया जी 60 + 60, यानी 8 टर्में थी, उसकी जगह पे सिर्फ 2 टर्में रह गई। इसको जमा करेंगे 29 + 21 50 और 50 100 हो गया। अब ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स थी मेरे पास। ठीक है, उनको जब मैंने मुख्तसर तौर पे लिखा तो मेरे पास सिर्फ 3 टर्म्स रह गई। यानी इसका मतलब है कि 12 को मैंने 4 पर तकसीम किया तो जवाब आया ना 3। तो अगर मेरे पास 400 टर्म होंगी तो फिर बाकी कितने रह जाएंगी, 400 को 4 पर डिवाइड करेंगे, बाकी रह जाएंगी 100। तो अब इन टर्म्स की तादाद रह गई 100 टर्म्स। ठीक हो गया। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज अर्थमेटिक सीरीज बन चुकी है। इसमें 40 जमा करेंगे 60 आ जाएगा, इसमें 40 जमा करेंगे 100 आ जाएगा। तो A1 किसके बराबर आया, यहाँ पे 20 के बराबर, और D किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 60 में से 20 गए, बाकी रह गए 40। तो D आपने कैलकुलेट कर लिया, A1 भी कैलकुलेट कर लिया। n हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 100 हो गया। ये टर्म्स की तादाद कितनी है अब, 100। n = 100। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि जो हमारा फार्मूला है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, वो उस फार्मूले का इस्तेमाल करें हम। फार्मूला है हमारा Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें जी। n हमारे पास है 100, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2 × 2, a की जगह पे आ गया 20। टर्म्स की तादाद है हमारे पास 100 - 1, कॉमन डिफरेंस था हमारा 40, 100 - 1 × 40। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 50, 100 को 2 पर डिवाइड किया 50, ये आ गया 40, 20 × 2 40। तो ये आ गया 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 के साथ,
तो क्या आंसर आया 50 × 40 प्लस 0 4 9 36 हासिल 3 4 9 36 3 39 3960 3960 में ये जमा कर दिए 40 तो ये पूरा 4000 नहीं बन जाएगा। 4000 को 50 से ज़रब दिया 1 2 3 4 4 सिफर ये वाले आ गए 4 0 5 20। लो जी ये सम निकल आया उन टर्म्स का जो 1 से लेकर 1000 तक हैं, जो ना 2 पर तकसीम होती हैं ना 5 पर तकसीम होती हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।